हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भारती एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉफीज, चॉकलेट्स, कैंडीज आदि पर बिना ज्यादा रोक टोक लगाए भी हम अपने बच्चों के दांतों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो तरीका मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं, उस तरीके ने आज से 25-26 वर्ष पहले उस समय मेरे दिमाग में जन्म लिया जब मेरी बेटी ने पहली बार और आखिरी बार भी छुपकर टॉफी खाई थी। नोट कीजिएगा कि पहली बार और आखिरी बार। धीरे धीरे समय के साथ यह तरीका परिपक्व होता चला गया, परिष्कृत होता चला गया और अनेक वर्षों के निरीक्षणों और परीक्षणों के बाद जो फाइनल तरीका सामने आया वो तरीका आप सबकी सेवा में प्रस्तुत है। आइए मैम, आइए आओ बेटा, बताइए। मेरी बेटी है, इसने मुझे परेशान कर रखा है। क्या हो गया मैम? एक तो ये इसकी टॉफी और चॉकलेट बंद करवाओ। हाँ जी। दूसरा इसके दांत भी देख लो। आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। आ जाओ। मम्मा बहुत परेशान आपसे हैं। खोलो मुंह, खोलो, दिखाओ। हम मिरर से देखेंगे। अरे आपके दांत तो बहुत सुंदर हैं। वेरी गुड। बस 2-3 दांतों की शर्ट फट गई है, वो नई शर्ट। अरे हंसने की बात नहीं है। आपके जो 2-3 दांत हैं उनकी शर्ट फट गई है, वो गंदे हो गए हैं, अब उनकी शेम हो रही है, तो हम नई शर्ट बना देंगे उनकी और वो बिल्कुल पहले की तरह सुंदर हो जाएंगे। अच्छा अब ये बताओ, आपको टॉफी चॉकलेट अच्छे लगते हैं? मैं तो खाती हूँ। तुम खाने की बात तो कर ही नहीं रही ना, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपको अच्छे लगते हैं। मुझे पता है कि आप खाते हैं। नाम क्या है आपका? वेरी गुड, वेरी गुड। हैं, आप तो बहुत सियाने हो गए हो। हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप खाते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ अच्छे लगते हैं ना? अच्छे तो लगते हैं। फिर भूमिका को कितने चॉकलेट रोज चाहिए? अच्छा, मिलते ही नहीं। अरे कोई बात नहीं। तो भूमिका, अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपकी मम्मा से कह के आपको रोजाना 2 चॉकलेट आपकी पसंद की दिलवा दिया करूंगा। बोलो ठीक है, पर कंडीशन है, मेरी शर्त है, आपको रोजाना 2 चॉकलेट मिलेगी, आपकी पसंद की मिलेगी, पर खाने के लिए आपको संडे को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पे ही मिलेगी सभी चॉकलेट। संडे को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पे मम्मा आपको आपकी सारी की सारी एक हफ्ते की जो चॉकलेट इकट्ठी हुई हैं, जैसे एक हफ्ते में 14 चॉकलेट बनेगी, अब वो सारी की सारी चॉकलेट आपको दे दिया करेंगी। आप बेशक सारी की सारी चॉकलेट उस टाइम खा लेना, पर ऊपर से आपको एक रोटी या पराठा या आधी रोटी, आधा पराठा या चावल की एक कटोरी, जो भी मम्मा दें या पापा दें आपको, उसको आपने खाना है। फिर ऊपर से अच्छे से बढ़िया से तरीके से ब्रश करना है। अगर आपको ये मेरी बात मंजूर है तो मैं अभी मम्मा को बोल देता हूँ। मंजूर है तो मिलाओ हाथ। तो दायां हाथ मिलाओ ना, राइट हैंड से प्रॉमिस करते हैं। अब भूमिका ने अंकल से प्रॉमिस किया है, दांतों वाले अंकल से, दांतों वाले सभी होते हैं, मतलब दांतों को ठीक करने वाले अंकल से प्रॉमिस किया है कि भूमिका आज के बाद जो भी खाएगी टॉफी चॉकलेट वो संडे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम खाएगी। उसके बाद मम्मा या पापा ने जो भी रोटी पराठा दिया वो खाएगी, उसके बाद अच्छे से ब्रश करेगी। प्रॉमिस? वेरी। तो ठीक है, आज की ये रहा जार और ये हम इसके ऊपर भूमिका के नाम का ये एक स्टिकर लगा देते हैं। ये लग गया भूमिका के नाम का स्टिकर और ये 2 चॉकलेट आज वाली हमारी तरफ से भूमिका को। अब भूमिका जैसे मैंने कहा है वैसे ही करेगी, ठीक है? मैम ये जार आप रखिए, इसके अंदर आपको भूमिका की पसंद की 2 टॉफी चॉकलेट जो भी है चाहे वो आप डालनी है और संडे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पे इसको देना है। और इसके जो दांत हैं वो आप जब ठीक करवाना चाहें तब ठीक करवा लेना और 2 हफ्ते बाद मुझे आगे आपने बताना है क्या था। ठीक है सर, 2 हफ्ते बाद ही दांत ठीक करवा लेंगे इसके। फिर
बाद में। ठीक है जी, ठीक है, 2 हफ्ते के बाद का टाइम ले लीजिए। तो व्यूअर्स, मम्मा नाराज भी हैं और निराश भी हैं। वो अपनी जगह सही हैं। आई तो थी बिटिया के टॉफी चॉकलेट बंद करवाने डॉक्टर से, पर हमने तो उल्टा कर दिया। हफ्ते के बाद संडे को ब्रेकफास्ट टेबल पे मम्मा जार सामने रखेंगी बिटिया के, तो होगा क्या? होगा यह है कि बच्चा 1-2 चॉकलेट या जोर लगाकर 3 या 4 चॉकलेट से ज्यादा नहीं खा पाएगा, और हम देखेंगे कि 2 या 3 हफ्ते में जार पूरी तरह से भर जाएगा। अब कई बातें एक साथ होंगी। पहली बात, बच्चे के अंदर झूठ बोलकर, छुपकर या चोरी से खाने की भावना पैदा ही नहीं होगी। दूसरी बात, जब पूरे हफ्ते में 10,000 मिनट बनते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब पूरे हफ्ते में 10,000 मिनटों में बच्चा केवल 5 या 7 मिनट के लिए टॉफी चॉकलेट खाएगा, ऊपर से पराठा या रोटी खाएगा और ऊपर से अच्छे से ब्रश भी करेगा, तो उसके दांत बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। यकीन मानिए, खराब नहीं होंगे। तीसरी बात, घर के अंदर टॉफी चॉकलेट खाने को लेकर, टॉफी चॉकलेट से बच्चों के दांत खराब होने को लेकर जो टेंशन का माहौल है वो छंट जाएगा। और चौथी बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे के अंदर शेयरिंग की शानदार भावना, मिलजुल कर बांट कर खाने की शानदार भावना पैदा होगी। इतनी शानदार बातें होंगी। अब जब जार भरा होगा, ऊपर से 2 चॉकलेट रोजाना ऐड हो रही होंगी, तो बच्चा हर संडे को पूरे घर में टॉफी चॉकलेट बांटता घूम रहा होगा। कई मदर्स मुझे आके बताती हैं, हमारा गोलू तो आजकल हर संडे को पूरी गली के अंदर दानवीर कर्ण बन के घूमता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी एक्सरसाइज जिस सिद्धांत पर टिकी है वो है फ्रीक्वेंसी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। कहने का मतलब है कि टॉफी चॉकलेट बच्चा दिन में कितनी बार खाता है वो मैटर करता है। दांतों को खराब करने में उस चीज का रोल है, क्वांटिटी का उतना रोल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर एक ही बार में 2, 3, 4 चॉकलेट खा लेता है तो उसके दांत उतना खराब नहीं होंगे, ऊपर से ब्रश भी कर लेता है तो दांत उतने खराब नहीं होंगे जितने अगर बच्चा बार बार सारा दिन टॉफी चॉकलेट खाता रहता है। हमने किया क्या है, हमने बच्चे को रोक टोक भी नहीं लगाई, हमने बच्चे को खुली छूट दे दी है कि जितने मर्जी टॉफी चॉकलेट खाए, परंतु हमने क्या किया है, हमने फ्रीक्वेंसी के ऊपर थोड़ा सा बैरियर लगा दिया है। बच्चे से प्रॉमिस ले लिया है हमने कि वो संडे को ब्रेकफास्ट में ही खाएगा, और यकीन मानिए कि बच्चे अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। ये हम लोग ही हैं जो बच्चों को प्रॉमिस तोड़ने सिखाते हैं, बच्चे अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। और इसमें क्या होगा, जब बच्चे के दिमाग में है कि जार ये भरा हुआ जार तेरा अपना है, तो जब मर्जी खाएगा, तो बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि ठीक है, संडे को तो ये जार तुमने खाना ही खाना है, संडे आने तो फिर देखेंगे इसको भी, जार को भी और टॉफी चॉकलेट को भी। तो ये जो फीलिंग आती है बच्चे में, तो वो उसको प्रॉमिस तोड़ने से रोकेगी। बालमान इतना नहीं सोचता कि यार संडे को मिलेगा, हैं अच्छा और संडे को मिलेगा, वो नहीं सोचता। बच्चा सोचता है कि संडे को मिलेगा, संडे को तो तूने ये सारी टॉफी चॉकलेट खाई जानी है। तो इस सोच के तहत बच्चा अपने प्रॉमिस को निभाता है और अपने दांतों को ठीक रखता है। तो सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको भविष्य में ऐसी ही एजुकेटिव क्लिप्स और प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रश्न हैं, तो कमेंट बॉक्स का प्रयोग कीजिएगा, हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देकर खुशी होगी। अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि दांतों में कीड़ा लगना क्या होता है, क्या कीड़ा वास्तव में कोई चीज होती है, कोई जीव होता है, या ऐसे ही एक गलत नाम दे दिया गया है किसी चीज को। उसके बारे में डिटेल्स में हम आपसे बात करेंगे। अपनी सेहत को बनाए रखें, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव योर टीथ, दे मेक यू लवेबल। बाय बाय।